हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट स्टार्ट किया था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो डबल बॉन्ड का जनरल केस सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब उसी में हम लोग एक यहाँ पढ़ते हैं, ये केस ऑफ क्यूमुलिन्स। केस ऑफ क्यूमुलिन्स, ये जो क्यूमुलिन्स होता है, क्यूमुलिन्स किसको कहते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड लगातार हो, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, कम से कम 2 डबल बॉन्ड होगा और 2 से अधिक कुछ भी हो सकता है, और ये लगातार होगा। 2, ऐसे 3, फिर इसी तरह से ये 4, ऐसे लगातार डबल बॉन्ड होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्यूमुलिन्स। ये क्यूमुलिन्स हो गया। क्यूमुलिन्स में 2 डबल बॉन्ड वाला जो होता है, इसको हम लोग ये एलीन कहते हैं। तो क्यूमुलिन्स में क्या होगा? डबल बॉन्ड लगातार होगा, सी डबल बॉन्ड सी। अब ये इसमें ये 2, 3, 4, 5, यानी कि इस जगह क्या है, क्यूमुलिन का नाम आते ही हम लोगों को दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि क्यूमुलिन में अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है तो वो नॉन प्लेनर होगा, और अगर ऑड नंबर में है तो प्लेनर होगा। इसलिए हम लोग क्यूमुलिन्स को इस तरह से, क्यूमुलिन्स को 2 हिस्से में बांटते हैं। क्यूमुलिन्स विथ, यहाँ पे एक पार्ट में हम लोग बांटेंगे विथ इवन नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, और एक होगा ऑड नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। देखिए, क्यूमुलिन में जो डबल बॉन्ड लगातार होता है, इसमें होता है क्या? पहला डबल बॉन्ड का अगर ये प्लेन है, ऐसे फर्स्ट डबल बॉन्ड का अगर ये प्लेन है, तो सेकेंड डबल बॉन्ड का प्लेन ऐसा हो जाएगा, फिर थर्ड डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा। यानी हर डबल बॉन्ड का प्लेन अपने नेबरिंग डबल बॉन्ड के प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम लोग पहले ये लेते हैं, ये केस ऑफ इवन नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। केस ऑफ इवन नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। इवन नंबर वाले में क्या होगा? यहाँ पर ये जो सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ डबल बॉन्ड, देखिए सी, ये इवन नंबर वाले में कैसा होगा? इस जगह हम लोग ऐसे लेते हैं, इवन नंबर वाले में ये इस तरह से ऐसे है। यहाँ एक डबल बॉन्ड का ये प्लेन है, ये दूसरा डबल बॉन्ड का प्लेन है। तो देखिए, एक डबल बॉन्ड का प्लेन दूसरे डबल बॉन्ड के प्लेन का परपेंडिकुलर है, और इस वजह से ये जो टर्मिनल कार्बन है, इसके साथ जो 2 ग्रुप जुटा हुआ है, इधर का जो टर्मिनल, ये दोनों ग्रुप, तो ये इसका प्लेन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ही अगर तीसरा डबल बॉन्ड होगा तो फिर उसका प्लेन ये हो जाएगा, चौथा होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये एक प्लेन में नहीं है, ये नॉन प्लेनर है, 3 डायमेंशनल है। तो इसका जो हम लोग लेंगे, यहाँ पर ये जो H होगा, अगर ये दोनों सॉलिड लाइन से है, ऑन द प्लेन है, तो इधर वाले में क्या हो जाएगा? जैसे इसको हम लोग लिए कि ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन में हो गया, तो इसमें क्या हो गया? एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के पीछे। यानी आप अगर ऑब्जर्वर हैं तो एक टुवर्ड द ऑब्जर्वर और एक है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर हम लोग ये जो लेंगे, इधर ये ऑन द प्लेन, तो इधर जो 2 बॉन्ड होगा, एक हो जाएगा
above द प्लेन तो ऐसे लिखेंगे, और एक जो होगा इस तरह से ऐसे बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर H, इस जगह H क्या, हम लोग कोई भी ग्रुप जोड़े, यहाँ A और B जोड़े और यहाँ पर A और B जोड़े, तो इस जगह इसका जो प्लेन होगा इस डबल बॉन्ड का प्लेन और इस डबल बॉन्ड का प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले, ये अगर L1 है, अब इसका दूसरा हम लोग अरेंजमेंट लेते हैं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पर इसको प्लेन में ही रहने दें और ये उल्टा इसमें ऊपर चला जाएगा यहाँ पर B और इधर आ जाएगा यहाँ पर A। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को L2, तो यहाँ क्या होना चाहिए, L1 और L2 जो होगा यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। L1 इज इक्वल टू L2, यानी कि ये दोनों दो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग जो लेंगे इस जगह पे, यहाँ पर अगर इस जगह से यहाँ की दूरी लें ऐसे और इस जगह से इस बॉल की दूरी ले, तो ये इक्वल होगा। इसलिए इसको अगर हम उधर चेंज भी कर दें तो कोई नया अरेंजमेंट डेवलप नहीं होगा। ध्यान से देखिए कि ये और इसके बीच का जो डिस्टेंस है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब रेड को उधर कर दे, व्हाइट को इधर कर दे, तो इससे दोनों रेड के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, वो दोनों सेम अरेंजमेंट बनाता है। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों क्या माना जाएगा, ये सेम है, बस दो बार लिखा गया है। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर ये नहीं है, ये यहाँ पर ये सेम, इसको हम लोग मानेंगे ये सेम है, तो ये आइसोमर नहीं हुआ। यानी कि जिसमें इवन नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सेम एंड नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इवन नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C ये जो होगा ये नॉन प्लेनर होगा, और नॉन प्लेनर होने के वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग फिर लेते हैं केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C। तो ऑड नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर होने से यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशन है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं आगे। केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C। तो देखिए ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर इस टाइप से, ऐसे देखिए ये डबल बॉन्ड का जो प्लेन है, ऐसे देखिए ये ऐसे प्लेन है, दूसरा फिर उसके परपेंडिकुलर, तीसरा इस तरह से। तो इसका परिणाम क्या हुआ, ये और ये एक प्लेन में आ गया। मॉलिक्यूल का प्लेनरिटी देखा जाता है, ये टर्मिनल ये डिसाइड करता है, क्योंकि ये तो पूरा एक लाइन में ही होगा। ये दोनों एटम और ये दोनों एटम, ये चार एटम, ये अगर एक प्लेन में हो गया तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। तो यानी यहाँ तीन डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल प्लेन हो गया। तो अब अगर इसमें इन दोनों रेड के बीच का डिस्टेंस देखिए, और इसको अगर हम चेंज कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग चेंज कर दें तो यहाँ पर इसका ये जो इसको चेंज अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, अब दोनों के दोनों डायगोनली हो गया, तो यहाँ डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो इस जगह अगर हम लोग ये डबल बॉन्ड 3 बार लेते हैं, इस तरह से 3 बार अगर लें
तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड और ये भी बॉन्ड, अब यहाँ वेज डैश देने का ज़रूरत नहीं है, ये सब एक प्लेन में होगा। तो यहाँ ए बी और यहाँ ए बी अगर लिखे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये L1, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ B और इधर A और यहाँ पर A इधर B, एक तरफ चेंज कर दिए। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर L2 है तो यहाँ L1 बराबर नहीं होगा L2 का, इनफैक्ट L2 इज़ ग्रेटर देन L1, इसलिए ये दोनों दो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ये जियोमेट्रिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है बल्कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग को एक कंक्लूज़न क्या आया कि क्यूमुलिन में अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड होगा वह नॉन प्लेनर होगा, वहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ऑड नंबर में डबल बॉन्ड होगा तो वह प्लेनर होगा, और वहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होगा जब टर्मिनल ये जो है ये डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पर अगर इस जगह 3 है डबल बॉन्ड, लेकिन अगर इधर हम H, यहाँ भी H ले लें और इधर H ये H, तब फिर ये शो नहीं करेगा। अगर हम लोग C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम लोग एक तरफ H और यहाँ Cl ले लें, लेकिन इधर सेम ले लें, तो भी ये शो नहीं करेगा। यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि इधर भी डिफरेंट हो H और यहाँ पर Cl मान लीजिए, और इधर हम लोग लिए यहाँ पर इधर H और Cl, तो ये डिफरेंट है, यहाँ पर ये शो करेगा। इधर ये डबल बॉन्ड ऐसे हम लोग लेंगे तो यहाँ पर H और CH3, और इधर अगर हम लोग Cl और यहाँ C2H5 लें तो भी इधर का दोनों, इधर के दोनों, ये इधर का दोनों का इधर के दोनों से कोई मतलब नहीं है। इधर ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा। इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यूमुलिन के लिए क्या कंडीशन हुआ क्यूमुलिन के लिए कंडीशन हुआ कि क्यूमुलिन में ऑड नंबर में डबल बॉन्ड होगा और टर्मिनल डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इवन नंबर में होगा, वहाँ अगर टर्मिनल डबल बॉन्ड के साथ डिफरेंट ग्रुप भी जुटेगा तो भी वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर ये हम लोग लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब उसमें C डबल बॉन्ड O ऐसा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इसमें बताए थे ये दो लोन पेयर है, यानी कि इसका अरेंजमेंट अगर हम लोग लिखें तो C इधर डबल बॉन्ड O और इसके साथ ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, तो ये दोनों तो सेम माना जाएगा रिस्ट्रिक्टेड एटम में सेम। तो इधर अगर डिफरेंट भी हो, यहाँ पर इधर अगर A और B ये डिफरेंट भी हो तो ये तो शो नहीं करेगा। लेकिन जब ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, एसिड मीडियम में इसको अगर लेते हैं, है ना, बट व्हेन प्रोटोनेटेड it can show geometrical isomerism। तो इसमें क्या होगा, जैसे A, C, यहाँ पर B,
ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लोग ऐसे लोन पेयर है 2। अब यहाँ पर एसिड मीडियम लिए, तो इस जगह इन एसिड मीडियम, तो एसिड मीडियम में यहाँ पर क्या मिलेगा उसको, H+। तो H+ मिलते ही इसका ये देखिए लोन पेयर होने के वजह से ये तो काम करेगा, या तो ब्रोंस्टेड बेस या लुईस बेस का लोन पेयर के वजह से ये बेस का काम करेगा, और एसिड मीडियम में H+ ये इसके साथ आकर के जुट जाएगा, और ये जैसे जुटेगा तो C यहाँ पर A, इधर B, और यहाँ डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर O, और O के साथ अब H जुट गया, और एक तरफ ये लोन पेयर हो गया, और H जो जुटा यहाँ प्लस चार्ज। तो अब क्या हो गया, ये H एटम जैसे ही जुटा ये दोनों अब डिफरेंट माना जाएगा, ये डिफरेंट हो गया, और ये डिफरेंट है ही। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड जब प्रोटोनेटेड नहीं था, भले इधर डिफरेंट हो, वो शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे प्रोटोनेशन हुआ वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है, कार्बन के साथ ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन अगर रहे कि which will show geometrical isomerism on protonation या in acidic medium। तो अब मान लीजिए यहाँ पर पहला अगर दिया जा रहा है कि इस तरह से हम लोग लिए यहाँ पर CO, तो क्या ये शो करेगा, तो इसमें इधर नहीं देखना होता है, इधर देखना होता है, दोनों साइड बराबर है तो ये शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर 4 मेंबर्ड ऐसे लें और इधर अगर Cl कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंट हो जाएगा, दोनों साइड अब क्या करेगा, ये शो करेगा आफ्टर प्रोटोनेशन। लेकिन यहीं पर अगर ये हम लोग इस तरह से लें और यहाँ पर Cl लें, तब क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन से ये तो बीच में ही आ जाएगा, ये दोनों तरफ सेम, फिर ये शो नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम लोग 5 मेंबर्ड लें ऐसे यहाँ पर और इधर CH3, तब क्या होगा, ये यहाँ पर डिफरेंट है, ये शो करेगा। उसी तरह से फिर अगर हम लोग लेते हैं ऐसे 5 मेंबर्ड यहाँ पर और ऐसे अगर लेते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग CH3 लें, तब क्या होगा, तो भी इस जगह डिफरेंट है तो ये शो करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं यहाँ पे PH और इधर CO और इधर PH, तो ये तो शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हो जाए ये बेंजीन रिंग ऐसे और यहाँ CO और इधर भी बेंजीन रिंग आ जाए, लेकिन यहाँ पर OCH3, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट हो गया, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब है केस ऑफ एमाइड्स। एमाइड्स में क्या होता है, जैसे हम लोग लिए CO और यहाँ पर N, यहाँ पर NH2, तो ये एमाइड 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री एमाइड है। और इधर हम लोग कुछ भी ग्रुप ले सकते हैं। अब ये 1 डिग्री एमाइड, अब अगर ये 2 डिग्री हो, दिस इज़ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एमाइड, और यहाँ अगर CO और यहाँ पर N और इधर R हो गया और इधर H हो गया, तो ये 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर CO और N के साथ दोनों R हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा। तो देखिए एमाइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO और यहाँ जो N है,
इसके साथ यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में आने से यहाँ रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड इधर और ये इधर जाएगा, तो इससे जो रेजोनेंस होगा इससे CO माइनस और डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ये दो बॉन्ड ये प्लस होगा। ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ और इस लोअर टेम्परेचर पे इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन RHS में अच्छा खासा हो जाता है। ये अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन भी होगा, तो ये लोअर टेम्परेचर पर इसका कंट्रीब्यूशन RHS में होगा और इस RHS का जो स्ट्रक्चर होगा C, तो इधर O और इधर ऐसे बॉन्ड, यहाँ पर N ऐसे होगा और यहाँ पर इस तरह से, और ये प्लस और यहाँ माइनस, तो ये रेजोनेंस से यहाँ एक अच्छा खासा डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा और इस डबल बॉन्ड के वजह से ये अब रोटेट नहीं करेगा लोअर टेम्परेचर पे, और जब ये रोटेट नहीं करेगा तो यहाँ पर ये अगर ये दोनों ग्रुप ये दोनों बॉन्ड से डिफरेंट ग्रुप रहे और यहाँ तो अगर ये CO ग्रुप है तो यहाँ तो H या R ही होगा, ये नॉर्मली डिफरेंट होता ही है। अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। मतलब यहाँ अगर C इधर O और यहाँ R हो जाए और यहाँ पर N और इधर R और यहाँ R डैश हो जाए, तो इस तरह से अगर लेंगे तो यहाँ पे प्लस ये माइनस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर ऑपोजिट साइड है, तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ये एक होगा और दूसरा इसका हो जाएगा क्या, CO और यहाँ R, फिर ये N और इधर R डैश हो जाएगा, यहाँ R और ऐसे, तो यहाँ प्लस और ये माइनस, ये दोनों सेम, तो ये सिस फॉर्म हो जाता है, कहलाता है ये सिस फॉर्म, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो शो करेगा, तो इस एमाइड में ये 1 डिग्री एमाइड तो शो कर नहीं पाएगा। 1 डिग्री एमाइड में ये दोनों सेम है, 2 डिग्री एमाइड शो करेगा ही करेगा, और 3 डिग्री एमाइड तभी शो करेगा जब ये दोनों डिफरेंट हो। तो अब अगर हम लोग ऐसा लेते हैं, यहाँ बताना है कि ये शो करेगा या नहीं, तो CH3CO और यहाँ पर NH2, तो ये शो तो नहीं करेगा, ये दोनों सेम हो गया। हम लोग को यहाँ देखना है बस N के साथ डिफरेंट होना चाहिए। CH3CO NH और CH3 ये तो शो करेगा। अगर हम लोग यहाँ लेते हैं CH3CO और यहाँ N, इधर CH3 और इधर CH3, तब तो ये शो नहीं करेगा, ये दोनों फिर सेम हो गया। फिर यहाँ पर R या इस जगह हम लोग CH3 लिए और CO और इधर N, यहाँ पर CH3 और इधर ले CH2 और CH3, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये फिर शो करेगा। यानी एमाइड में इधर कुछ भी रहे, इस साइड वाले ग्रुप से मतलब नहीं है। यहाँ पर CO और इधर N, इधर CH3 और इधर CH2 CH3, ये दोनों बस डिफरेंट होना चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो दिस इज द केस ऑफ एमाइड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट a single bond, about a single bond in closed chain compounds. क्लोज चेन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें बताए थे कि जैसे कोई भी अगर रिंग है
तो रिंग में यहाँ पर कोई भी दो एटम इसके अबाउट यहाँ पर रोटेशन नहीं होगा। ये जो रिंग बना हुआ है ये इसको रोटेशन अलाउ ही नहीं करेगा। तो इस रिंग का कोई भी दो ये एटम ये हो, ये भी हो सकता है। कोई भी, हर एटम रेस्ट्रिक्टेड एटम है। कोई भी एटम को अकेले एक के रिस्पेक्ट में यहाँ पर रिंग का कोई भी एटम को घुमा नहीं सकते, ये रोटेट नहीं कर सकते। तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और एंड एवरी मेंबर ऑफ द रिंग इज ए रेस्ट्रिक्टेड एटम। तो अब इसका कंडीशन क्या है? तो कंडीशन हमने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। इसका कंडीशन कि इसमें है जो रेस्ट्रिक्टेड एटम है तो कम से कम दो एटम जो होगा उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर रिंग शुड बी, द रिंग शुड बी substituted at least at two positions। टू पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए और किसी भी एक पोजीशन पे दो सिमिलर ग्रुप नहीं रहना चाहिए। किसी भी एक पोजीशन पे दो सिमिलर ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ लेते हैं ये 3 मेंबर्ड रिंग, तो यहाँ पर अगर एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हम लोग डाल दिए, मान लीजिए कुछ भी CH3 डाले, तो क्या ये शो करेगा? तो रिंग शुड बी सब्स्टिट्यूटेड एट लीस्ट एट 2 पोजीशन। यहाँ एक ही पे है, ये नहीं होगा। अगर ये रिंग है और इसमें एक ही पोजीशन पे 2 है और यहाँ पर दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो भी नहीं होगा। अगर एक ही पोजीशन पे दोनों डिफरेंट भी है, ये तो डिफरेंट ही हुआ ना, एक हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ CH3 और अगर CH2 CH3 है तो ये भी शो नहीं करेगा। रिंग को दो डिफरेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड, यानी यहाँ है और यहाँ भी हो जाएगा, तब फिर ये शो करेगा। क्योंकि ये इस जगह पे भी दोनों डिफरेंट, H है, यहाँ भी H है, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये CH3 हो गया और इस जगह भी CH3 और ये CH3, तब ये यहाँ पर दोनों सेम हो गया और एक जगह यहाँ पर नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये CH3, तो एक तो H होगा और यहाँ हम लोग Cl, एक H, तो क्या होगा? ये दोनों भी डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट यहाँ पर होगा। इन दोनों से कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ CH3 है और इधर मान लीजिए हम लोग इस जगह लिए CH3 और यहाँ H और यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर Cl, तो इन दोनों का इन दोनों में से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर भी ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, तो फिर ये शो करेगा। अगर हम लोग किसी एक जगह मान लीजिए यहाँ पर CH3 और CH3 है, लेकिन यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH3, तो क्या होगा? ये H, ये H, तो ये दोनों तो डिफरेंट हैं, यहाँ सेम होने से भी ये शो करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर तीनों पोजीशन पे अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3 और इधर CH3, तो कंडीशन तो दो ही जगह होना चाहिए, दो से ज़्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी शो करेगा। तो अगर रिंग है तो रिंग में दो जगह सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। अब अगर ये हम लोग लेते हैं और यहाँ CH3,
तब तो ये नहीं करेगा। ये तो कीटोन के रूप में आ गया और यहाँ रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट इस जगह यहाँ नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे, एक CH3, ये शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे हो गया और यहाँ CH3 और इधर CH3, तब फिर ये शो करेगा। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये कंडीशन हुआ कि रिंग के साथ दो ब्रांच होना चाहिए। अब अगर ऐसे हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे है और इधर इस तरह से लिए, तो इन दोनों में यहाँ पर भी रिंग में इधर एक H है, यहाँ एक H है, तो ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, दो पोजीशन पे है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ की, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये शो करेगा या नहीं। रिंग में दो ब्रांच है और कंडीशन तो यही था कि रिंग में दो ब्रांच होना चाहिए। तो रिंग में दो ब्रांच यहाँ है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होगा जब रिंग 8 मेंबर्ड या लार्जर होगा। ये 6 मेंबर्ड है और रिंग के अबाउट यहाँ नहीं होगा। अब देखिए उसी में यहाँ सिर्फ चेंज है डबल बॉन्ड का पोजीशन। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिंग के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए और एक पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो वहाँ जो दो होगा ये दोनों डिफरेंट, तो एक H है एक इथाइल है या H है इथाइल है, यानी ये शो करेगा। यहाँ भी मतलब ये आया कि रिंग में डबल बॉन्डेड जो पॉइंट कार्बन है उससे अगर ब्रांच रहेगा उस ब्रांच को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड पे तो नहीं है, मतलब ये शो करेगा। अब यहाँ देखिए रिंग है लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्डेड इससे है, मतलब इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसके अलावा एक ही है, एक और ब्रांच रहता तो हो जाएगा, जैसे ये शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यही ऐसा रह जाता कि ये ऐसे है यहाँ पर और ऐसे दो, तब फिर शो कर जाएगा। यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये शो करेगा। यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट है दो और डबल बॉन्डेड नहीं है, ये शो करेगा। यहाँ पर ये CO के अबाउट तो होगा नहीं और यहाँ रिंग में दो ब्रांच है इसलिए ये शो करेगा। यहाँ पर इस जगह दो ब्रांच है, दोनों सेम है, इसलिए इसके वजह से तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों है इसके वजह से हो जाएगा। यहाँ पर रिंग है, ये रिंग में भले ऑक्सीजन हो, हेट्रोसाइक्लिक ये रिंग है, लेकिन यहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये शो करेगा। यहाँ पर भी ये रिंग में भले Br हो, Br प्लस ये ब्रोमोनियम आयन साइक्लिक, लेकिन यहाँ पर क्या है CH3Br, ये शो करेगा। इसमें भी दो ब्रांच है, ये शो करेगा। यहाँ पर भी रिंग में दो ब्रांच है, ये शो करेगा। इस जगह भी इसके अबाउट नहीं, लेकिन यहाँ रिंग में दो ब्रांच है, ये शो करेगा। इस जगह यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जैसे होगा, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रिंग को डबल बॉन्ड के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ कार्बन है, तो ये कार्बन एक क्या हुआ CH3 और एक इधर H है, तो ये H और इस रिंग को डबल बॉन्ड लिए और NH, तो क्या होना चाहिए C डबल बॉन्ड N हो, तो इसके साथ दो होना चाहिए। N के साथ क्या है उससे मतलब नहीं है, यानी ये शो करेगा। सेम उसी कंडीशन से ये भी शो करेगा। अब ये शो करेगा कि नहीं, तो यहाँ जब डबल बॉन्ड है तो हम लोग का ध्यान जनरली डबल बॉन्ड की तरफ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड के अबाउट तो होगा नहीं। ये डबल बॉन्ड में इधर दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी उसी तरह से यहाँ भी वैसे ही है, तो ये शो करेगा नहीं। यहाँ रिंग में इधर है, यहाँ पर दो ब्रांच, यहाँ दो ब्रांच, तो ये शो यहाँ पर करेगा।
अब जैसे ये शो करेगा या नहीं, तो यहाँ पर एक रिंग अगर लेते हैं, एक रिंग के साथ 2 ब्रांच होना चाहिए, तो इस रिंग के लिए ये ब्रांच हो गया और इस रिंग के लिए ये ब्रांच हो गया, लेकिन दोनों में एक एक ब्रांच है तो ये शो नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर ये रिंग है, इसके साथ तो 2 ब्रांच है, इसको एक सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ये एक, तो इसके अबाउट होगा, इसके अबाउट नहीं, इसके अबाउट नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिंग है तो इस रिंग के लिए एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इस रिंग के अबाउट होगा लेकिन इसके अबाउट नहीं। यहाँ पर इस रिंग में एक ये यहाँ पर होगा और इस रिंग के साथ भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ दोनों के लिए ज्योमेट्रिकल होगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं, तो यहाँ पर इसको डिकेलिन कहते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। देखिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग कैसे लेते हैं, तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से एक हम लोग ऐसे लिए और यहाँ पर इस तरह से, फिर इसको हम लोग ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हम लोग एक ऐसे यहाँ पर इस तरह से और ये ऐसे, फिर यहाँ पर इस तरह से ऐसे, ये एक चेयर, फिर यहाँ पर इस तरह से ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ये जो इसका दोनों चेयर फॉर्म में है और यहाँ पर इस जगह देखिए, इस साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म को हम लोग लेते हैं इस जगह, तो क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे तो एक एक्सियल और इक्वेटोरियल बताए थे, एक एक्सियल इक्वेटोरियल, तो यहाँ पर ये तो इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल होगा यहाँ पे, और इस जो बॉन्ड पे ये नीचे एक्सियल और ऐसे होगा इक्वेटोरियल। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ये एक्सियल, ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल, लेकिन दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। जब दोनों एक ही तरफ होता है इसको सिस फॉर्म कहते हैं, यानी ये सिस डिकेलिन हुआ। एक ये होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सिस डिकेलिन को ऐसे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों ऐसे ऊपर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ पर नीचे, ये सिस फॉर्म। और इसका जो ट्रांस होगा वो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे ये, और फिर ये दोनों चेयर फॉर्म ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर ऐसे। तो इसका जो होगा ये तो एक्सियल हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ जो फ्यूज पोजीशन है ये इक्वेटोरियल, हाइड्रोजन एक्सियल नीचे। तो देखिए एक एक्सियल ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे है, तो इसको हम लोग ये ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इसमें भी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, एक वेज एक डैश के रूप में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रिंग है छोटा है तो इसका कन्फर्मेशंस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ नहीं होगा। यहाँ भी दोनों रिंग छोटा है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए एक है बड़ा लेकिन ये छोटा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर बड़ा हो गया, मतलब यहाँ पर ऐसे हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ऐसे इस तरह से दे दे ऐसे रिंग, और यहाँ पर तो 2 से अधिक होगा, 2 रिंग होना ही काफ़ी है ज्योमेट्रिकल के लिए। 2 से अधिक कुछ भी हो तो यहाँ पर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।